Bismillahirrahmanirrahim. Method of completing square. Method of completing square. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2. Linear, quadratic and simultaneous equations. भजन बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1. बाबर अली, प्रोफेसर बाबर अली की बुक है जी, और ऑथर का नाम है इत्साम पब्लिशर्स. आप ये बुक परचेज कर लें, आपको फायदा हो जाएगा जी. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. समटाइम्स फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल. बाद दफा फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती. आर कोएफिशिएंट्स in a quadratic equation are large numbers, then it may be difficult to factorize. So in this case we can use completing square methods. देखिए, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन से हल कर लेते हैं. अगर उसने कमांड दी हो, उसने कहा हो कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से हल करना, तो हम इसको फैक्टराइजेशन से हल करेंगे. लेकिन बाज़ दफ़ा उसने ये नहीं कहा होता जी, ठीक है, वो कहता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, तो वी आर बाउंड. इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वी हैव द फॉलोइंग स्टेप्स. आपने पहला स्टेप, ये कुछ स्टेप्स करने हैं. राइट इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. भाई जो इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए. ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0. शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड. दूसरे स्टेप में आपने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड पे लेके जाना जी. पहले स्टेप में आपने क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है. दूसरा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे. फिर मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है जी. भाई आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है. उसके बाद ऐड टू बोथ साइड 1/2 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करें और उसका स्क्वायर करें, और दोनों तरफ आप ऐड कर दें. फाइनली सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू गेट द रिक्वायर्ड रूट्स. जी देखें, सबसे पहले आपने ये कुछ स्टेप्स याद रखने हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, फिर कांस्टेंट को राइट से टर्न करेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाएं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से तकसीम करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. जो जवाब है उसका स्क्वायर करना है. भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को आपने भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर करना है. दोनों तरफ आपने ऐड कर देना ताकि गोल्डन रूल अप्लाई हो जाए. एग्जाम्पल 1 है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने, भाई ये हमारे पास है, आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे. भाई कांस्टेंट 2 है तो इधर जाकर -2 हो जाएगा जी. अब आप 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी जी. भाई जब 5 से डिवाइड करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. अब 1/2 7/5 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है उसका स्क्वायर कर दें और दोनों तरफ ऐड कर दें. तो भाई जन हमारे पास ये आ गया. लेफ्ट पे x जमा 7 और 10 का होल स्क्वायर बन गया. राइट पे सिंप्लीफाई किया तो 9/100 आ गया जी. हमारे पास लेफ्ट पे है x + 7/10 का होल स्क्वायर, राइट पे 9/100. नाउ वी नीड x, तो आपने x फाइंड करना है. तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी. आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गेट दिस जी. अब आपके पास ये रकम आ गई, एक प्लस वाली एक नेगेटिव वाली. भाई ये 7/10 को इधर शिफ्ट करें, हल करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी -2/5. इसी तरह इसको इधर शिफ्ट करें तो x की वैल्यू निकलेगी -1. तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो -1, x की 2 वैल्यूज निकली -1 और -2/5 जी. तो आप जरा देखें कि एग्जांपल 2 है सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. भाई वही क्वेश्चन है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना है. उसने कमांड दिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें भाई एक्स स्क्वायर -10x एंड +16 जी. एक्स स्क्वायर जी आपने लिखा x स्क्वायर -10x + 15 = 0. भाई आप ये सिंप्लीफाई करके आप ये फॉर्म लिखें. अब कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाइए और आपने जो है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -10, इसको 2 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर लें और दोनों तरफ आप ऐड कर दें. लेफ्ट पे x -5 का होल स्क्वायर और राइट पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आएगा जी. नाउ
हमने स्क्वायर से जान छुड़ानी तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी हैव x मनफी 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब दो जोड़े बनेंगे, x मनफी 5 इज इक्वल टू प्लस 3, x मनफी 5 इज इक्वल टू माइनस 3। हल करेंगे तो x की दो वैल्यू निकलेंगे 8 और 2 जी। हल करेंगे तो x की दो वैल्यू निकलेंगे 8 और 2। वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1 है, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। भाई एक पॉजिटिव नंबर है, उसको उसके स्क्वायर के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 380। आपने वो नंबर निकालना। द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है और उसके स्क्वायर को जब ऐड किया जाता है, ऐड किया जाएगा, सम किया जाएगा, तो आपने वो नंबर निकालना है, क्योंकि 380 आंसर है। भाई रिक्वायर्ड नंबर आपके पास फर्ज कर लें एक्स है। गिवन कंडीशन मुताबिक इसको स्क्वायर करके जब इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 380। नाउ अब उसने बाउंड नहीं किया कि आपने इसको किस तरीके से करना है, फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करना है या क्वाड्रेटिक से करना है। तो आप यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। कंप्लीटिंग करिए तो आपने x का कोएफिशिएंट 1 है, उसको 2 से डिवाइड करें, 1/2 बनेगा, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। भाई लेफ्ट पे x प्लस हाफ का स्क्वायर बन जाएगा और राइट पे हल करेंगे तो ये आएगा जी। स्क्वायर रूट लेंगे तो वी हैव दिस जी। आप जरा देखें, प्लस माइनस का मतलब एक दफा प्लस एक दफा नेगेटिव। हल करेंगे तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक -20 निकलेगा जी और एक 19 निकलेगा जी। तो उसने पॉजिटिव नंबर की बात की, लिहाजा ये छोड़ देंगे जी, लिहाजा आप 19 नंबर लेंगे जी। आप क्या लेंगे जी? 19 नंबर। तो देखिएगा, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। भाई एक पॉजिटिव नंबर को उसके स्क्वायर के साथ, आपने पॉजिटिव की बात की है, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर्स। आपने वो नंबर निकालना है जी। द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर लेना और उसको स्क्वायर को सम करना जी उसके साथ ही। तो रिजल्ट क्या होगा जी? 380 होगा। फाइंड द नंबर्स। रिक्वायर्ड नंबर x है, गिवन कंडीशन x का जब x स्क्वायर करेंगे तो भाई दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 380। इसको हम प्रीवियस मेथड के मुताबिक हल कर लेंगे। फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं हुज प्रोडक्ट इज 132 जी, जिनका प्रोडक्ट भाई किसके बराबर 132। भाई एक x है तो दूसरा क्या x प्लस 1, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जी। गिवन कंडीशन के मुताबिक x को जब x प्लस 1 के साथ ज़रब देंगे तो आंसर क्या आएगा 132। भाई आंसर क्या आएगा 132। x को जब x प्लस 1 के साथ ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 132 जी 132 आएगा जी 132। तो आप जरा देखें, वी हैव 132, तो ज़रब देंगे x स्क्वायर प्लस x बराबर होगा 132 जी। The sum, find two positive numbers, consecutive positive number निकालना है whose product is 132। भाई दो आपने पॉजिटिव नंबर निकालना है कंसेक्यूटिव। फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स whose product is 132। भाई एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा जी। भाई दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 132 जी। जब आपने 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया तो लेफ्ट पे बनेगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और राइट पे होगा 529/4। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा जी 23/2। तो ये आ गया, एक दफा प्लस रखें एक दफा माइनस रखें। भाई सोल्व करने के बाद हमारे पास एक आएगा 11 और एक -12। आपने पॉजिटिव नंबर लेना, इसको छोड़ दें, लिहाजा कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होंगे वो एक 11 और एक 12 होगा जी। भाई इनका प्रोडक्ट लेंगे तो किसके बराबर आएगा 132। एग्जाम्पल 3, the length of a room is 3 meter greater than its breadth। भाई length of a room is 3 meter greater, ज्यादा है than its breadth। if the area of the room is 180 meter square, find the length and breadth of the room। आपने length और breadth निकालना है। भाई फर्ज कर लें breadth हमारे पास x है तो length होगी x प्लस 3। भाई फर्ज कर लें जो breadth है वो हमारे पास x है, then length क्या होगी x प्लस 3, क्योंकि उसने कहा उसमें 3 ज्यादा है जी। भाई दिन 3 क्या है जी? 3 मीटर ज्यादा। अगर x मीटर तो x प्लस 3 मीटर होगी जी। लेंथ ऑफ रूम क्या होगी? ब्रेड्थ ऑफ द रूम x है, लेंथ ऑफ द रूम क्या होगा x प्लस 3 जी। एरिया हमारे पास गिवन क्या है जी 180। तो गिवन कंडीशन का भी दोनों का जो लेंथ और ब्रेड्थ को जरब देंगे तो 180, जरब देंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 180। नाउ अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको हम हल कर लेंगे। ये हमारे पास ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये x है तो x प्लस 3 है जी। द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 मीटर ग्रेटर, भाई 3 मीटर ज्यादा है देन इट्स ब्रेड्थ।
if the area of the room is 180 मीटर स्क्वायर, फाइंड दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। जी आपने लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रूम निकालनी है जी। फर्स्ट कर लें ब्रेड्थ हमारे पास है x, तो लेंथ ऑफ द रूम का होगा x+3 जी। गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों का प्रोडक्ट 180, तो वी हैव दिस। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर करें जी। 1/2 का 3/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो वी सी जी। राइट को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x+3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 729/4। स्क्वायर रूट लिया तो वी गेट x+3/2 इज इक्वल +-27/2। एक तरफ प्लस वाला फैक्टर, एक तरफ नेगेटिव वाला फैक्टर। x की दो वैल्यू निकलेंगी 12 और -15। भाई लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा इसको छोड़ देंगे। लिहाजा अगर लेंथ ऑफ द रूम हमारे पास लेंथ ऑफ द रूम 15 बनेगी और ब्रेड्थ ऑफ द रूम 12 है। अगर ब्रेड्थ 12 है तो लेंथ क्या होगी जी 15, चूंकि इसमें 3 ऐड करना है ना, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 4, द एरिया ऑफ ए रूम इज 168 स्क्वायर फीट। एरिया ऑफ द रूम किसके बराबर 168 स्क्वायर फीट। इफ द लेंथ इज 2 फीट मोर देन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। भाई आपने लेंथ और ब्रेड्थ, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है जी। द लेंथ ऑफ द रूम इज द एरिया ऑफ द रूम इज 168 स्क्वायर फीट। भाई आपके पास जो एरिया है वो कितना है 168 स्क्वायर फीट जी। एरिया हमारे पास 168 स्क्वायर फीट है। इफ द लेंथ इज 2 फीट मोर देन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम जी। भाई सपोज कर रहे हैं ब्रेड्थ ऑफ द रूम हमारे पास क्या x है जी, देन लेंथ ऑफ द रूम का x+2 जी। तो गिवन कंडीशन में दोनों का एरिया क्या होगा जी, लेंथ और ब्रेड्थ के साथ 168। नाउ वी हैव x² + 2x इज इक्वल टू 168। भाई इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से x के कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करें, जो जवाब है उसका स्क्वायर करें, दोनों तरफ आप ऐड कर दें। वी हैव दिस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। नाउ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 12 और एक -14। लिहाजा नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे तो ब्रेड्थ हमारे पास है अगर 12 है तो लेंथ होगी 14। भाई ब्रेड्थ हमारे पास x है, वो हमारे पास 12 है, तो लेंथ क्या होगी x+2, तो वी गेट 14 जी। तो वंस अगेन द एरिया ऑफ द रूम इज 168 स्क्वायर फीट। भाई आपके पास जो एरिया ऑफ द रूम है वो कितना 168 स्क्वायर फीट। इफ द लेंथ इज 2 फीट मोर देन इट्स ब्रेड्थ, अगर 2 फीट ज्यादा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। भाई लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रूम निकालनी है, नो प्रॉब्लम। भाई आपके पास ब्रेड्थ हमारे पास क्या 168, ब्रेड्थ ऑफ रूम फर्स्ट कर x है, लेंथ ऑफ द रूम का होगा x+2 जी। तो एरिया का अगर लेंथ को ब्रेड्थ के साथ देंगे 168, वी हैव x² + 2x इज इक्वल टू 168। अब इसको जो है ना वो आप मुनासिब तरीके से हल करें। उसने बाउंड नहीं किया कि यू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन, यू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या यू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी हल करें। तो आपके पास x की दो वैल्यूज निकलेंगी, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दें, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दें एंड यू टेक पॉजिटिव। x हमारे पास क्या होगा 12, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या बनेगी भाई 12, तो लेंथ क्या बनेगी 14 जी। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। भाई 2 पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है 3 है। इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। भाई जना आपने नंबर निकालना है। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। भाई 2 पॉजिटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या 3 है जी। इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, भाई स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द नंबर। नो प्रॉब्लम। एक x है तो x+2 x+3 भी 2 पॉजिटिव नंबर। भाई अब इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 3। भाई x+3 में से जब x निकालेंगे 3 आएगा। गिवन कंडीशन मुताबिक छोटी का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स बड़ी रकम जी। भाई x छोटी है, x+3 बड़ी है, तो छोटी का स्क्वायर 4 टाइम बड़ी रकम जी। तो वी हैव x² -12x -4x इज इक्वल 12। ये आ जाएगा जी। वंस अगेन द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। भाई 2 पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है। इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 4 टाइम्स द लार्ज नंबर, भाई छोटे का जो स्क्वायर है ना 4 टाइम्स क्या है लार्ज नंबर है, फाइंड द नंबर। द डिफरेंस ऑफ 2 हमारे पास जो है ना, द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3।
इफ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द नंबर। आपने नंबर निकालना है जी। भाई आपने क्या निकालना है? नंबर निकालना है। भाई एक नंबर आपका एक्स है तो दूसरा क्या होगा प्लस 3। अब ये दो पॉजिटिव नंबर है तो डिफरेंस किसके बराबर है? बड़ी में छोटी निकाल लेंगे। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक छोटी वाली का स्क्वायर बराबर है 4 टाइम बड़ी वाली, हल करेंगे तो ये आएगा। अब आपने एक्स के कॉफिन को 2 से तकसीम कर, जो जवाब है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। वी हैव दिस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बाय कंपैरेटिंग इसका हम इसको हल कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 6 और एक -2। आप -2 को डिस्कार्ड कर दें, लिहाजा आपके पास एक 6 है और एक उसमें 3 ज्यादा कर दें, लिहाजा 2 नंबर क्या होंगे? 6 एंड 9। भाई 2 नंबर क्या होंगे? 6 एंड 9 जी। वंस अगेन आई रिपीट, द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। भाई 2 पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस किसके बराबर है? 3। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3 इफ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर। भाई इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर। आपने वो नंबर निकालना है। आपने भाई जन वो क्या निकालना है जी? नंबर निकालना है जी। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3 इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द नंबर्स। आपने वो नंबर निकालना है जी। तो एक एक्स है, एक प्लस होगा जी, ये 2 पॉजिटिव नंबर है। तो भाई जनता देखिएगा, जब 2 पॉजिटिव नंबर हमारे पास अवेलेबल हों तो आप देखें इनका डिफरेंस क्या होगा? बड़ी में छोटी निकालते हैं तो 3 आएगा जी। गिवन कंडीशन मुताबिक छोटी का स्क्वायर बराबर का 4 टाइम्स बड़ी वाली, भाई एक्स स्क्वायर बराबर का 4 टाइम एक्स प्लस 3। गिवन कंडीशन मुताबिक स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, भाई उसने कहा हुआ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्ज नंबर। तो भाई जरा देखिए, गिवन छोटी का स्क्वायर बराबर 4 टाइम लार्ज नंबर, इसको अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, उसको हल करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी। हमारे पास 2 वैल्यू, एक नेगेटिव होगा उसको छोड़ दें तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बनेंगे जी? 6 और 9।